यह देश में चल क्या रहा है? मथुरा में एक बाबा अरेस्ट हुए। एलिगेशन क्या है कि ये खाने पीने में नशे की दवा मिला के लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। क्रिमिनल है, घटिया है, जेल गया, सही हुआ। पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता क्या है? इस बंदे के पास आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, जहां देश का हर दूसरा बंदा जेई एडवांस क्रैक करने के लिए अपनी जवानी, नींद और चैन सब कुर्बान कर देता है ताकि सुंदर पिचाई को रिप्लेस कर सके। ये भाई साहब 4 साल पहले सब छोड़ छाड़ के मथुरा आ गए। और देखा जाए तो लॉजिकली सही तो किया। इंडिया में बाबा बनने से बड़ा और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप आइडिया ही नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट, बस एक गेरुआ कपड़ा लो और थोड़ी दाढ़ी बना के आ जाओ। जीरो टैक्स, सब भाई चंदा ही तो है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो तो होता ही नहीं है, जीरो। कस्टमर खुद रोता हुआ आपके पास आता है। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में क्या ही पैकेज मिलेगा आपको? यहाँ आपको चंदा, तंत्र और चमत्कार मिलता है। अभी मार्केट में नए बाबा लॉन्च हुए हैं, अजय पार बाबा। इनके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अलग ही लेवल पर चल रहा है। इनका क्लेम सुनो, सांप बिच्छू काट ले तो डॉक्टर के पास मत जाओ, हमारे नाम का कपड़ा हाथ में बांध लो, जहर ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा। मतलब जहर कोई सॉफ्टवेयर है जो टास्क मैनेजर से जाके एंड टास्क पे क्लिक कर दोगे और डिलीट हो जाएगा। और ये कोई गली मोहल्ले के लोकल बाबा नहीं है। इनके दरबार में बड़े बड़े एमएलए चमचा बन के घूमते हैं। पब्लिक तो अंधविश्वास में अलग ही लेवल की क्रिएटिव दिख रही है। एक आए एनएचआई गॉड। सड़क किनारे जो एनएचआई के माइलस्टोन होते हैं, लोग उस पर टीका लगा के उसे शिवलिंग बना दिया। गूगल मैप बोल रहा है एक लेफ्ट इन 50 मीटर्स, और लोग वहाँ गाड़ी रोक के आरती उतार रहे हैं, जय माइलस्टोन देवी बोल रहे हैं। कहीं डोनाल्ड ट्रंप, कहीं पुतिन की पूजा चल रही है। जहाँ रशिया यूक्रेन में बॉम्ब चल रहे हैं, और यहाँ चचा पुतिन को बूंदी का लड्डू का भोग लगा के बोल रहे हैं मेरे लड़के को पास करा दो। इंडिया में अंधविश्वास अब अपने प्रो मैक्स अल्ट्रा 5G लेवल पर पहुंच चुका है। और इस पूरे सर्कस का सबसे बड़ा स्पॉन्सर ये अनपढ़ लोग नहीं है, बल्कि हम जैसे एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम वाले मॉडर्न लोग भी हैं। हमें लगता है हम 5G चलाते हैं, एआई टूल यूज करते हैं, तो हम लोग बहुत लॉजिकल हो गए। अरे घंटा, आजकल ये लड़के लड़कियां डेटिंग ऐप पे स्वाइप कर रहे हैं, बायो में लिखा है टेक एंथुसियास्ट, पर चलते चलते सामने वाले को सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि अरे वो तो स्कॉर्पियो का है और मैं लियो हूँ, हमारा मैच तो यूनिवर्स ही अलाउ नहीं करेगा। अलाइनमेंट डेटिंग ऐप के एल्गोरिदम में नहीं, ग्रह नक्षत्र में ढूंढ रहे हैं। लोग 20 लाख की नए जमाने की गाड़ी खरीदते हैं और शोरूम से निकलते ही बम्पर के नीचे नींबू मिर्ची लटका देंगे। रडार और सेंसर पे इतना भरोसा नहीं है जितना उस 10 रुपए के नींबू पे है। जो देश के सबसे पढ़ी लिखी जनरेशन जो फ्यूचरिस्टिक टेक यूज कर रही है, वो छोटी छोटी चीजों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और आम जनता तो सोचेगी ही ना। भाई जब इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग डर रहे हैं तो कुछ तो जादू हो गई। अब इसमें हमारी जनरेशन की भी कोई फॉल्ट नहीं है। बचपन में दादी बोलती थी, बेटा शनिवार को बाल और नाखून मत काटो, शनिदेव गुस्सा हो जाएंगे। शनिदेव फ्री बैठे हुए हैं ना मेरा ट्रिमर चेक करने के लिए। मम्मी बोलती है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, 2 मिनट रुक जाओ, पहले किसी और को निकल जाने दो। मतलब दूसरे का एक्सीडेंट हो जाए, मेरा बेटा सेफ रहे। और पापा बोलते हैं रात को झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी जी चली जाती हैं। और इस अंधविश्वास को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? हमारा टीवी मीडिया। जब भी न्यूज चेक करोगे, किसी न किसी में कोई ना कोई राशिफल बता रहा होगा कि कन्या राशि वाले आज पीला कपड़ा ना पहने, वरना उनका ब्रेकअप हो सकता है। जिस कंट्री में जर्नलिस्ट का काम साइंटिफिक थिंकिंग प्रमोट करना होना चाहिए, वहाँ मीडिया ये चूरन बेच रही है। और रात को हमारी पूरी हाउसवाइफ क्या देखती है? नागिन, जिसमें सपेरा है, तंत्र मंत्र है, इच्छाधारी नाग नागिन है, जो शेप शेप करके प्रॉपर्टी का पेपर साइन करवा रहे हैं। और ट्रेजिडी ये है कि इंडिया का ये मोस्ट पॉपुलर टीवी शो टाइम पे रामदेव बाबा ऐसा प्रोडक्ट बेच के चले गए जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। नेपाल तक ने उसको बैन कर रखा था, लेकिन हमारी जनता उसे प्रसाद मान के चाटे जा रही थी। अब यहाँ पे एक दिमाग वाला क्वेश्चन आता है, भाई इतने लोग बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे सिंपल साइकोलॉजी
और सिस्टम का फेलियर है। फर्स्ट रीजन, लाइफ में सबको प्रॉब्लम है, कैरियर नहीं चलता, ब्रेकअप हो गया या पैसे नहीं टिक रहे। अब इनका असली सोल्यूशन ढूंढना मेहनत का काम है। डॉक्टर के पास जाना महंगा है, थेरेपी एक्सपेंसिव है, एक सेशन का 3,000 रुपए। अब वहाँ एक बाबा आते हैं, 101 रुपए का प्रसाद लेते हैं और बोलते हैं, बेटा शनिवार को काले कुत्ते को पार्ले जी खिलाओ, कृपा आनी चालू हो जाएगी। 3,000 की थेरेपी वर्सेस 5 रुपए का पार्ले जी। ऐसा शॉर्टकट किसे पसंद नहीं आता। गांव के अंदर हेल्थ केयर सेंटर का हाल देखोगे तो रोना आ जाएगा। ना डॉक्टर है, ना मेडिसिन, बिल्डिंग ऐसी है कि लगता है भूत बंगला है। अगर कोई गांव में बीमार हो जाए तो 50 किलोमीटर दूर शहर जाने का पैसा कहाँ से आएगा। ऐसे में गांव का तांत्रिक 50 रुपए में झाड़ फूक कर देता है। अगर वो बंदा सही हो गया तो बाबा जी का तो आईपीओ हिट हो जाएगा। ये बाबा लोग एक बहुत पुरानी ट्रिक यूज करते हैं जिसे बोलते हैं कोल्ड रीडिंग। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े देख करके ऐसा वीक स्टेटमेंट मारेंगे जो पूरे इंडिया के हर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में फिट बैठता है। जैसे तुम्हारे परिवार पे किसी की बुरी नजर है, भाई आजकल किसके रिश्तेदार खुश हैं। दूसरा स्टेटमेंट, आप सबके लिए बहुत करते हो पर आपको बदले में सिर्फ धोखा मिला है। ये तो हर उस बंदे की दास्तां है जो दोस्तों को पार्टी देता है, पर जब बाबा पूरे इको साउंड वाले माइक में बोलते हैं तो हमें लगता है अरे बाप रे, इनको तो मेरी पूरी ब्राउजर हिस्ट्री पता चल गई। आजकल मार्केट में नया और खतरनाक ट्रेंड आया है, चाइल्ड बाबा। लोग अपने बच्चों को आईआईटी जेई या यूपीएससी की तैयारी करवाने की जगह बच्चों को बाबा बनवा रहे हैं, उन्हें सीधा कथावाचक बना दे रहे हैं। इन बच्चों की गलती नहीं है, इनके पेरेंट्स बड़े शातिर हैं। उन्हें पता है कि इंजीनियरिंग करवा लो तो कॉर्पोरेट में ग्राइंड करेगा, इससे अच्छा बचपन में ही बाबा बना दो। कैरियर सॉर्टेड, टैक्स फ्री इनकम। ये अजय पार बाबा पूरा भी 15 साल के हैं, सिर्फ 9 क्लास तक पढ़े हैं। हम 15 साल की उम्र में क्या ही सोचते थे कि क्रश का रिप्लाई आ जाए या साइकिल की चेन कैसे ठीक हो जाए। और ये भाई साहब लोगों का कल्याण करने में लगे हैं, मोक्ष प्राप्त करा रहे हैं लोगों को। अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में कोई पेरेंट अपने बच्चे से स्कूल छुड़वा कर स्टेज पे बैठा करके धंधा करवाए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ उन्हें जेल में डाल देंगे। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया की स्पिरिचुअल इकोनॉमी 2,000 करोड़ से ज्यादा है। सत्संग के नाम पर लैंड डील होती है, आश्रम में ब्लैक मनी व्हाइट मनी होता है और पॉलिटिकल कनेक्शन बनते हैं। ये कोई धर्म नहीं है बॉस, ये एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री बन चुका है जिसे भगवान के नाम से सिर्फ ढका जा रहा है। लुक, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आस्था गलत है। मंदिर जाना, पूजा करना या अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आपकी बीमारी का फायदा उठा करके कहे कि कैंसर हॉस्पिटल से नहीं बाबा की मिट्टी चाटने से ठीक हो जाता है। तो इस पूरे सर्कस को ठीक करने के लिए हमें 3 बड़े स्टेप उठाने होंगे। जब तक हमारे नेताजी एक बाबा के दरबार में 50,000 का वोट बैंक देख करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते रहेंगे, तब तक ये बंद नहीं होने वाला। जब एक कथावाचक टैक्स पेयर के पैसे पे सरकारी प्राइवेट जेट में घूमता है और पुलिस ऑफिसर उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो आम जनता को मैसेज यही जाता है कि भाई ये सब लिजिट है, ये लोग भगवान के बंदे हैं। सो स्टॉप गिविंग देम स्टेट प्रोटेक्शन एंड वीआईपी ट्रीटमेंट। स्टेप 2, इंस्टॉल साइंटिफिक टेम्परामेंट एट होम। हमें अपने बच्चों को सिर्फ रटना नहीं बल्कि सवाल करना सिखाना होगा। उन्हें बताओ कि किसी की बात सिर्फ इसलिए नहीं माननी कि वो उम्र में बड़े हैं या उन्होंने गेरुआ रंग पहन रखा है। उनसे लॉजिक और प्रूफ मांगो। जब दादी कहें कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो पूछे, मम्मी बिल्ली को कैसे पता कि मेरे एग्जाम की तैयारी नहीं हुई। स्टेप 3, इम्प्लीमेंट अ स्ट्रिक्ट नेशनल एंटी सुपरस्टिशन लॉ। राइट नाउ पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर अंधविश्वास के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही थोड़े रूल्स हैं। नरेंद्र दाभोलकर जिन्होंने महाराष्ट्र में ये लॉ बनवाया था, 2013 में उनको गोली मार करके रास्ते से हटा दिया क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई थी। We need a national law that put these fake healer, miracle seller, straight behind the bar without bail.